नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरे चैनल पर युवा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कानून के अलावा शिक्षा, पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, सक्सेस फॉर्मूला, लीगल MBA इत्यादि कई विषयों पर यहाँ मैं आपके बीच अपना अनुभव, अपनी जानकारी लेकर आता हूँ। तो आज हम ज़रा कानून से अलग हटकर ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, ऐसे ही अवसर खास करके युवा वर्ग के लिए और ख़ास करके वो भारतीय नौजवान, वो भारतीय युवा जो विदेशों में पढ़ाई करने को इच्छुक हैं, उनसे संबंधित एक विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जी हाँ जनाब, अभी जहाँ तक शिक्षा, युवा, नौजवान, तो आपने देखा कि नीट की परीक्षा में कैसे भारी बदलाव हुए हैं, उस पर भी अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। आपने देखा कि किस तरह से यूक्रेन से भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर फिलीपींस से, चाइना से यहाँ संघर्षरत हैं और वापस जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और पैरामेडिक्स में तो उनका एडमिशन भारतीय विश्वविद्यालयों में हुआ, लेकिन MBBS के छात्रों को कोई सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन फिर भी भारत से बाहर जाकर पढ़ने की ललक युवाओं में कम नहीं हुई है। लगातार मुझ पर इस विषय पर वीडियो बनाने का आग्रह आ रहा था। और जो दूसरी बड़ी बातें दो हुई है कि येल और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में अपना कैंपस खोलने का निर्णय लिया है, उसकी भी बात होगी। पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा का भी प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। उससे युवाओं को किस तरह से मदद मिलेगी, किस तरह वो उस विश्वविद्यालय से जुड़ सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, जॉब मार्केट में उसकी क्या एक्सेप्टेंस होगी, डिग्री का क्या इक्विवेलेंस होगा, इत्यादि इत्यादि बातों पर बात होगी। लेकिन आज आइए ज़रा चलते हैं विदेश की धरती पर। बड़ी पुरानी ललक है, कभी भारत के नालंदा और तक्षशिला में विदेश के विद्वान, विदेश के छात्र पढ़ने आया करते थे, लेकिन वो तो खैर इतिहास की बातें थी। आज भारतीय युवा बड़ी भारी संख्या में विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा भी किया है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई देशों में तो प्रधानमंत्री और MP और मिनिस्टर्स के पदों पे सुशोभित रहे हैं, मल्टीनेशनल्स के चीफ हुए हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये भारत के युवाओं की, भारत की तरुणाई की का विजय है, उसको मैं सलाम करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और आइए आज हम बात करने वाले हैं कि अगर भारत के युवा बाहर पढ़ने की सोचते हैं तो बहुत बड़ा विकल्प है। दुनिया बहुत बड़ी है। जैसा कि आपने देखा कि यूक्रेन में पढ़ के आए, परेशानी हो गई। पहले भारी संख्या में लोग रसिया भी पढ़ने जाया करते थे, वहाँ से भी अच्छे परिणाम या सुखद समाचार नहीं आ रहे हैं। तो एक कसमस रहती है बजट की भी, और बजट के अलावा हम कहाँ जाएं, किस देश में अध्ययन करें, और वहाँ से अध्ययन करने के बाद हमें भारत में आकर सफलता मिलेगी या भारत से बाहर वहाँ बसने का अवसर मिलेगा, वहाँ नौकरी का अवसर मिलेगा। ये तमाम फैक्टर्स हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे माँ बाप के सामने, गार्जियंस के सामने, पेरेंट्स के सामने आते हैं। तो आज का यह जो वीडियो है, मैं एक रैंकिंग आपको देने वाला हूं दुनिया के 10 खूबसूरत विकल्प का लिस्ट यहाँ पे मैं देने वाला हूं कि आप, ये लिस्टेड है 2023 के हिसाब से। ये डाटा चेंज होता रहता है, ये रैंकिंग चेंज होती रहती है। इसके हिसाब से जो मौजूदा विकल्प हैं 10 बेहतरीन देशों के, उसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो जी हाँ जनाब, जो रैंकिंग है, मैं उस नंबर पे आऊँ
उसके पहले मैं बता दूं कि रैंकिंग में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। पहली चीज़ जो ध्यान में रखी गई है, जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय युवा बाहर इसीलिए जाना चाहते हैं कि उनको हाई क्वालिटी टीचिंग चाहिए, उच्चतम स्तर की शिक्षा। तो पहला पॉइंट जिस पे इन यूनिवर्सिटीज़ की या इन शहरों की या इन देशों की रैंकिंग की गई है, उसमें पहला पॉइंट यही है, शिक्षा का उच्चतम स्तर। दूसरा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा के प्राप्त कर लेने के बाद, डिग्री मिल जाने के बाद मेरे अपने कुछ कैरियर एस्पिरेशंस हैं, मेरे कुछ कैरियर गोल्स हैं। तो ऐसी कौन सी डिग्री है या किस देश की डिग्री है जिसके आधार पर मुझे अपने कैरियर गोल्स को मिलने में आसानी रहती है, समझौता आसानी होती है। तो वो दूसरा पॉइंट है जिस पे इन देशों की रैंकिंग की गई है। तीसरा है मेरे व्यक्तित्व का विकास। आखिर शिक्षा महज कुछ फैक्ट्स को रट ले लेना, कुछ एग्ज़ाम्स पास कर लेना, डिस्टिंक्शंस ले आना, इतना ही उद्देश्य नहीं है। उसका एक उद्देश्य स्वयं की पर्सनैलिटी का विकास, ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष पे पहुंचाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो इसमें यह फैक्टर भी लिया गया है कि कौन से ऐसे देश हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहां मुझे अपनी पर्सनैलिटी के विकास का भी सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है। जो चौथी बात ध्यान में रखी गई है वो कल्चर और लाइफ स्टाइल को देकर के ध्यान में रखी गई है कि मसलन बतौर भारतीय मेरे रहन सहन से, मेरे पहनावे से, मेरे खान पान से के हिसाब से जो मेरी आदत पड़ी हुई है, कौन सा देश मुझे माकूल बैठता है, फिट बैठता है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। और जो पांचवी पॉइंट है वो अवसर, कि कौन सा देश शिक्षा पूरी कर लेने के बाद मुझे सर्वोत्तम, बेहतरीन, प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है और नेटवर्किंग का अवसर उपलब्ध कराता है, दोस्त बनाने का अवसर उपलब्ध कराता है। कहाँ के लोग विदेशियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। यह भी ज़्यादा विदेशों में यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है कि कहीं आप ऐसी देश में हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स, क्रीड, नेशनलिटी के आधार पर, तो वो देश अवॉइड किया जाना चाहिए। जहाँ पे किसी तरह का और डिस्क्रिमिनेशन है स्किन कलर के आधार पर, इत्यादि इत्यादि बातों को भी ध्यान में रखा गया है। और जो छठा बिंदु है जिस पे इन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है या इन देशों की, वह लैंग्वेज, कि कितना लैंग्वेज फ्रेंडली है। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से जो हिंदुस्तानी जिसमें शिक्षा ले सकता है, उसके क्या विकल्प हैं, यह भी देखा गया है। और सातवां कि शिक्षा के साथ साथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, कैरियर गोल्स के साथ साथ एडवेंचर का कितना अवसर है, मैं कितना रोमांच और इंटरटेनमेंट, खुश होकर के हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से वहाँ अपनी शिक्षा पूरी कर सकता हूँ और एक रोमांचक जीवन या रोमांचक अनुभव लेकर मैं दूसरे देश में जाऊँ या अपने देश में वापस आकर काम करूँ। तो यह इन बिंदुओं पे इन देशों का अध्ययन किया गया है। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए आइए मैं आपको उन 10 विकल्पों का नाम बताता हूँ बारी बारी। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि इससे संबंधित और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। कमेंट के द्वारा और जानकारी चाहिए या आपको यह प्रयास कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम उल्टी गिनती में शुरू करते हैं 10वें पावदान पर। एशिया के विकल्प से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास साउथ कोरिया का विकल्प है, जो कि एशिया में नंबर 1 की रैंकिंग पे है, ग्लोबली 10वें नंबर पर है। और यह यहाँ पे बहुत अच्छे आपको कैरियर गोल्स, कैरियर एस्पिरेशन को पूरे करने के अवसर मिलते हैं। और वर्ल्ड में कैरियर गोल्स प्राप्त करने की दृष्टि से यह 5वें स्थान पर इसकी रैंकिंग आती है। और यहाँ ऑफ कोर्स उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था है, हाई क्वालिटी टीचिंग है, और उस पे अगर हम इसकी रैंक देखें तो यह 10वें नंबर पर आता है विश्व में। और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हर तरह की शिक्षा के लिए हर व्यक्ति की व्यवस्था है। अब अगर हम 10वें से 9वें पावदान की तरफ बढ़ते हैं तो इस पे जो नाम हमारे सामने कौंता है वह स्पेन का नाम है,
जिसकी यूरोप में 5th रैंकिंग है। कल्चर और लाइफ स्टाइल के आधार पर इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 है। एडवेंचर, अगर रोमांच आपको बहुत पसंद है तो आपके लिए इसकी रैंकिंग नंबर 1 है वर्ल्ड में। अगर आप सीधे एडवेंचरस जगह पे पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आंख बंद करके एक ही विकल्प है, वो है स्पेन का। और आप यहाँ बड़े आराम से सुकून की ज़िंदगी जीते हुए यहाँ के कैफ़े में, जिसको संगाड़िया बोलते हैं या टापास बार बोलते हैं, वहाँ पे संगाड़िया पीते हुए और मस्त आलम में थोड़ा झुकते हुए, अलसाए हुए अपनी शिक्षा आप पूरी कर सकते हैं। 8वें नंबर पर हमारे पास स्विट्ज़रलैंड का विकल्प है, जिसकी यूरोप में 5वीं रैंकिंग है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यह देश विश्व में 3रे स्थान पर है और कैरियर गोल के लिए भी यह देश आपको 7वें स्थान पे खड़ा है। और अगर आप नेचर पसंद हैं, आपको नेचर पसंद है, प्रकृति का साथ पसंद है, और प्रकृति के साथ में मतलब हिंदुस्तान के शांति निकेतन जैसा वातावरण आप ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर विकल्प आपको दूसरा नहीं मिल सकता है। जी हाँ, मैं स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ। 7वें पावदान पे नीदरलैंड्स है। प्रचुर मात्रा में अंग्रेजी के कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी वेलकम हैं। यूरोप में नंबर 4थे स्थान पर है ये। और अगर पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड में इसका 5वां रैंकिंग है। अगर अचीविंग योर कैरियर गोल्स के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड में 2रे नंबर पर आता है। और विदेशी छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जहां वो अंग्रेजी में शिक्षा ले सकते हैं। 6ठे नंबर पे जर्मनी है, जो कि यूरोप में 3री रैंकिंग पे है। और यहाँ पर अपने कैरियर गोल के हिसाब से या क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 5वीं है। एडवेंचर के हिसाब से इसकी रैंकिंग 6ठी है वर्ल्ड में, और यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 5वें नंबर पे पहुँचे पावदान पर फ्रांस। जी हाँ, अपने अंगूर के शराब के लिए फेमस, अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस, तो इसकी भी वर्ल्ड में नंबर 2 रैंकिंग है। एडवेंचर के हिसाब से भी यह नंबर 2 है। कल्चर और लाइफ स्टाइल के हिसाब से यह नंबर 3रे पावदान पे खड़ा है। और चौथा विकल्प जो बड़ा पॉपुलर है, लोकप्रिय है हिंदुस्तानियों के बीच, इसको कई बार कई इसके ऐसे इलाके हैं जो पूरा के पूरा हिंदुस्तान लगता है। जी हाँ, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो नंबर 2 पे है, और लर्निंग के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से इसकी रैंकिंग नंबर 4th है। और कैरियर अचीवमेंट के गोल्स के हिसाब से भी वर्ल्ड में 6ठे स्थान पर है। और अगर हम 3रे नंबर पर बात करें तो फिर महंगा है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है, जो कि नंबर 1 रैंकिंग है इसकी। वर्ल्ड ऑर्डर में तो नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की रैंकिंग के हिसाब से हाई क्वालिटी टीचिंग के हिसाब से नंबर 3रे रैंक पे है वर्ल्ड में। कैरियर गोल के हिसाब से भी ये 3रे नंबर पर है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी जिसको कहते हैं, अवसरों का देश है। लोग यहाँ जाकर भारी सफलता अर्जित करते हैं। और ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स भी है, जहाँ विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए युवा और छात्र यहाँ मिलते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और संबंध अपना आजीवन बनाते हैं। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत देश। पूरे ओशनिया में नंबर 1 की रैंकिंग है इसके। हाई क्वालिटी टीचिंग के लिए यह नंबर 2 की वर्ल्ड ऑर्डर में खड़ा है। कल्चर और लाइफ स्टाइल में 5वें नंबर पर यह खड़ा है। और लास्ट और द बेस्ट नंबर 1 की रैंकिंग पे यूनाइटेड किंगडम है। जी हाँ जनाब, यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध कई ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों का यह शहर है। इसकी हाई क्वालिटी टीचिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग है। कैरियर गोल के हिसाब से इसकी रैंकिंग 4थी है। कल्चर और लाइफ स्टाइल के हिसाब से यह 6ठे नंबर पर खड़ा है। और पिछले साल यूं इस पावदान पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ता हुआ यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इस तरह से पूरी हुई उन विश्व में उन 10 बेहतरीन देशों की सूची जहां भारतीय छात्र जाकर अपनी विदेशी शिक्षा का सपना पूरा कर सकते हैं,
अपने देश के लिए, विश्व के लिए गरिमामय नागरिक बन सकते हैं, विश्व के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं एक बार लिस्ट रिपीट कर देता हूँ। 10वें पावदान पे जो देश खड़ा है वह है साउथ कोरिया, 9वें नंबर पे स्पेन, 8वें नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, 7वें नंबर पे नीदरलैंड, 6ठे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे फ्रांस, कनाडा 4थे नंबर पर, यूनाइटेड स्टेट्स 3रे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया सेकंड बेस्ट 2रे नंबर पर और पहले पावदान पर यूनाइटेड किंगडम। तो इसी के साथ आपको डॉक्टर अजय कुमार पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम शुभकामनाएं। विदेश में पढ़ने के अपने सपने को साकार करने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इस विषय में और कोई कानूनी जानकारी, इमिग्रेशन, परमानेंट रेसिडेंसी, शिक्षा, एडमिशन इत्यादि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से अपना संदेश भेजें। मैं आपकी भरपूर सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ एक नए एपिसोड में 4C सुप्रीम लॉ के इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू।